Hello. Um, Hello. Hi, everybody. Hello, Dishopriyo. First one again. Anyway, one of those unique situations. I wrote in the Facebook some time back कि एक 18-20 साल का relationship, how do you have it in one session? It was my mistake. I thought we could, but we couldn't. So we decided to do a part 2, and today is the part 2. बीच में gap गया because बहुत कुछ चल रहा है यार. So you know what's it like. Hi Adarshi, hi Parimal, Sujan, Debjani, fantastic. Also, thank you. A lot of you have talked about the fact that where is Shantanu Moitro in Z's Bangla Saregamapa? I'm there. I'm just hopefully if things are better, I'll join. But I think it was a lovely opening ceremony we saw yesterday, and it'll be great fun. And thanks for all the love and support that you keep on showing me. Anyway, time to get in the man, Mr. Swanand Kirkire. Today is the part 2 of the Adda, and let's see where this goes. Awesome. Swanand Kirkire. यस सर. मैं नमस्कार सर. मैं अपने इस पे ये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है. हाँ, उसको बंद करो. मेरा आवाज वापस आ रहा है इसके अंदर. हाँ सॉरी, अब मैं बंद कर रहा हूँ. हाँ, थैंक यू. किरकिरे साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. तो क्या होना चाहिए, बस यही है कि थोड़ा सतर्क रहना पड़ रहा है स्वानंद, बिकॉज आई गेस द नंबर्स आर एज यूजुअल scary. So I think the addas continue, but today is a new day, and मजे की बात यह है कि आज हम शुरू करेंगे. So last time actually interestingly we किशोर कुमार के गाने and SD बर्मन गाने से हमने एंड किया था सेशन. जी बिल्कुल. Actually now again you had a beautiful bookcase behind, जहाँ पे I can see I know you such a big fan of Charlie Chaplin, और मुझे दिख रहे हैं. And I think last time बात हुई थी कि इंडिया का मेरे लिए और आपके लिए किशोर कुमार is that Chaplin of India, you know. So दो टोपी वाले हैं जो मैं जिनका फैन हूँ. एक भगत सिंह है बगल में और एक चार्ली चैपलिन. क्या बात. भगत सिंह का मेरे को क्लियर नहीं था. करेक्ट, एब्सोल्युटली. उसके बगल में है. करेक्ट, फैंटास्टिक. अच्छा, I would just want to today start the Adda with हमारा कुछ नॉन फिल्म काम जो we are very proud of, क्योंकि हमारा पहचान सिर्फ फिल्म के गानों का नहीं है. और इस सिलसिले में I think we have to mention a beautiful song that we created was कहो क्या ख्याल है. जी. I don't know तुम्हें वो किस्सा भी याद है कि नहीं, कि we were big fans of Zeben Hania thanks to Pamona and वो सब कोक स्टूडियो में सुना था. और एक बार हमको OML ने फोन करके बताया कि भैया ऐसे शो कर रहे हैं Diorist, and would you like to collaborate with an artist called Zeben Hania, and we. But एक चीज बताओ कि I think it's one of the finest writings, and it's the simplest writing and finest, कि कहो क्या ख्याल है. उसके बारे में कुछ बताएगा? मैं उसके बारे में यही बताऊंगा कि वो समय था कि जब हम हमारे पड़ोसियों से बात कर पाते थे. पहली बात तो ये. तो उसमें यही था कि उस समय भी यही बात हो रही थी. तो हमने जो थॉट रखा था और जो आपने ट्यून बनाई थी, और उसमें यही था कि हमने यही सोचा था कि ज्यादा कोई बड़ी बातें नहीं करनी है हमको सिर्फ यही कहना है कि चलो आओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं. तो वो गाना बहुत ही बातचीत का गाना है, बहुत ही छोटी सी गुफ्तगू का गाना है. और shall we just sing that song and start? और तो वो पहले वाला जो पुश्तो वाला जो पार्ट है, और वो पश्तो वाला पार्ट है, उसमें एक जेब गाती थी. उसमें एक पार्ट है जो
दिशब के तू आजमीर बाबा, वाह, मेर बाबा, आमद बूदी, आमद बूदी, दीदम के तू आजमाहे तमाम, माहे तमाम, आमद बूदी, आमद बूदी, धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तारा, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा, चलो बांट ले हम जिंदगी जरा यूं कर ले, कहो क्या ख्याल है, ये कमाल लाइन है यार, कहो क्या ख्याल है, दिस इज ब्यूटीफुल। आपसे दो बातें करने, यादों को जेबों में भरने आए हैं हम कुछ दिनों के बाद। ये हानिया ने लिखा था एक्चुअली। यारों की सोहबत में आके धीरे से कुछ गुनगुना के यूं ही कट जाते हैं दिन और रात। वो अट्टी बट्टी बड़ा लाइन बड़ा अच्छा है। मुट्ठी में तुम भी चलाना सावन हरा, एक धनक तुम भी तोड़ लाना फलक से जरा, अट्टी बट्टी बांट लेंगे किरणों का कतरा, एक सिक्का धूप हमसे लेना जो कम लगा, हाई पार्ट था। अच्छा बट वो थॉट कंप्लीट कर। तो बेतुक ही बेमतलब हंस ले हम, क्यों ना इस लम्हे में जी ले हम, चलो बांट ले हम जिंदगी जरा आज यूं कर ले, कहो क्या ख्याल है। हानिया इज हियर। हाय हानिया। अरे वाह, वाओ, हे हानिया, fantastic. A lot of our friends are here back. Thanks for the part 2 अड्डा. What a way to start. कहो क्या ख्याल है भाई सब। मनोरंजन घोष साहब, मनोरंजन घोष, Rashmi is there, Vishnu is there, कप्तान चाचा is there, हाँ, कप्तान चाचा आ गए, वाह, fantastic. ओके, तो ये लॉन्ग फिल्म करते करते हमने एक और वी हैव टू से दिस कि एक बहुत बहुत खूबसूरत दोस्ती बनी है हमारी, तुम्हारे मेरा ज़ेब एंड हानिया, and it's a wonderful thing that actually the song got it all together. How beautiful is that? Absolutely. And उसकी वजह से ही फिर वो मतलब एक्चुअली, और वो हमारा जैसा हमेशा होता है, जैसा आपके साथ काम करने का होता है कि सॉन्ग बिकम्स बाय द वे इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट टाइम। आपने बहुत अच्छा टाइम साथ में गुजारा। मुझे नहीं याद है कि हमने कभी बैठ के गाना बनाया था या कोई ऐसा लम्हा था कि जब हम सोच रहे थे कि हमें काम करना है। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमने उनके गाने सुने, ज़ेब हानिया ने इतने गाने सुनाए, हमने उनको अपने गाने सुनाए, हमको क्या अच्छा लगता है, कॉमन ग्राउंड्स क्या है। 2-3 रातें तो महफिलें ही चलती रही थी गाने बजाने की, और उसके बाद में जब एक दिन पता लगा गाना बन गया था। बिल्कुल। और किसी ने, और सच में ऐसा ही हुआ था कि कोई कुछ लेके आया था, कोई कुछ घर से लेके आते ना खाना, जैसे कि कोई कुछ डब्बे में ले आया था, कोई कुछ लेके आ गया था, और वो हमने मिल बांट के देखा और बाद में बोला कि नहीं इसको ऐसा कर लेते, इसको ऐसा कर लेते, और गाना बन गया। कुछ हानिया ने कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो हमारा कुनबा ऐसे जुड़ गया। हमारे सारे कुनबे ऐसे ही जुड़े हैं, कहीं के पत्थर कहीं के रोड़े में। स्वानंद, अगेन अ वेरी क्लोज, हमारे लिए बहुत एक प्रेशियस प्रोजेक्ट है कोक स्टूडियो। वाह, और हमारा बहुत ही प्रेशियस है, उसमें हमारे कमाल के गाने। हाँ, तो कोक स्टूडियो में कुछ करने के पहले एक बार मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टाइम नहीं था, कि कौशिकी चक्रवर्ती ने रिक्वेस्ट किया है कि तू थोड़ा लोगों से शेयर कर कि कैसे तूने गाना लिखा था। एक्चुअली मैंने भूमिका निकाल देता हूँ कि स्वानंद के सारे मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैव बीन रिटन एट अ मोमेंट ऑफ कि अब टाइम नहीं, अभी करना पड़ेगा। कोक स्टूडियो का क्या था कि मेरे पास सिर्फ यही था,
ए लागी 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 रे लगन तो यही यही थॉट था, बाकी ट्यून था। अब स्वानंद किरकिरे हैज टू राइट, और बेचारे को और भी एक्चुअली गाने लिखने थे उसमें, पिंजरा था, ये था, तो हाँ एनीवे बेचारा लिख ही रहा था वो। तो करते 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 अब कोकछुटे का शूटिंग आ चुका है, अभी शूटिंग शुरू होने वाला है, तो अभी चेक हो रहा है। और एक अमेजिंग विजुअल मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि जमीन में, जहां पे शूटिंग हो रहा है, जमीन में कौशिकी चक्रवर्ती और स्वानंद किरकिरे बैठे हुए हैं, पन्ने पे पन्ने बिखरे हुए हैं। और मैंने आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब स्वानंद। मेरा रूल ये है कि जब वो काम कर रहा है, मैंने सिर्फ कौशिकी को पूछा कि क्या सिचुएशन है गाने का। तो कौशिकी ने बोला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैन यू बिलीव इट दैट ही रोट लागी लागी जस्ट लाइक दैट, कि अभी शूटिंग शुरू होने वाला है, गाना चाहिए, ये लोग पन्ना, ये है गाना। स्वानंद याद बता। नहीं बिल्कुल, अब वो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन बहुत मतलब वो, पर वही है कि वो उसमें बहुत मेरे को बहुत स्पेशल गाना है। और कौशिकी ने जो उसके साथ में बाप रे बाप, कहाँ ले गए हैं आप लोग उस गाने को। वो तो गाना मतलब बट मुखड़ा तो बनता है, ओ री रा 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 रा, नहीं, बहुत ऊपर है सर, बहुत ऊपर है। आप नीचे कर, ओ ना ना, ओ ओ नहीं री ना 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 ना, ओरी सुन बोरी बोरी छोरी आहा, जोगी, ओरी सुन बौरी बौरी छोरी जोगी संग चित न लगइयो। आहा, नहीं, ओरी सुन बौरी बौरी छोरी जोगी संग चित न लगइयो। जोगी का है जगत ठिकाना, जोगी को जिया में न बसइयो। ठगवा है ठग लेगा नखराना, होरी रहना तेरा छौना, चांद है चित आहा। छोर, मुंह दिखाए आधा पौना, तर से मन का चकोर। वो तारों ऊपर है सर, की ना ना दस्त में ये फिरता बंजारा, क्यों मुझे भा गया है है जुल्मिया आवारा, है लागी लागी आ। लागी 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 रे लगन चित चोर, है लागी 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 रे लगन चित चोर। ये गाना था। इसमें इस कोक स्टूडियो में एक और बहुत प्रिय गाना मेरा है, वो पिंजरा, वो पिंजरा, फिलोसफी। जी जी उसका जी जी। वो आइडिया था, वो कहां से आया पिंजरा का? नहीं, वो तो खैर, वो पिंजरा का आइडिया ये था कि सर वो मतलब इतनी सारी बातें हो रही थी, तो मैं मध्य प्रदेश में जहाँ से आता हूँ, इंदौर मालवा प्रदेश में, मैं कुमार गंधर्व के घर में मैं पला बड़ा हूँ। तो वो वहाँ पे एक कबीर पंथ गायकी है, एक कबीर पंथ का एक वहाँ पे वो लेना देना है। तो वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है। मेरे 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 हमारे घर में बहुत सारे लोग वो उस तरह वो उस फिलॉसफी के भजन गाया करते थे। मेरी नानी की तरफ के वो लोग भी गाया करते थे उस फिलॉसफी के भजन। तो वो नाथपंथी कबीरपंथी भजन है। तो उसमें अपने गुरु गुरु की आराधना है उसमें, और उसमें बेसिकली कबीर कबीर परंपरा ऐसी होती है कि कबीर परंपरा में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी पोइट्री कबीर के चरणों में अर्पण कर दी है, ये कह के कि कहत कबीर सुनो भाई साधु। मतलब हाँ, ऐसा कोई एक कबीर था ही, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब कबीर का होना एक बहुत वृहद है। मतलब मतलब कहीं यूपी में एक अलग कबीर मिलता है, पंजाब में एक अलग कबीर मिलता है, पाकिस्तान तक में कबीर मिलता है, मध्य प्रदेश के इस सेक्शन में एक अलग किस्म का कबीर मिलता है। तो वो उस जो मैंने बचपन से सीखा सुना था, उसी फिलॉसफी पे ये गाना है। तो गाना मैं गाता हूँ, ये गाते बिल्कुल हैं, है ना। बिल्कुल। सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब नाय,
निराकार निर्गुण तू ही और सकल भरमाए। ये पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पिंजड़े में मैना, पांच लुटेरे घात लगाए घबराए मैना। ये पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पिंजड़े में मैना, वाह। पांच लुटेरे घात लगाए घबराए मैना। बजा ले अनहद शून्य के सन्नाटे में धड़कन की तिरताल, सिमर ले साहिब जी का नाम के दुनिया माया का जंजाल। साहिब मेरा एक रखवाला रे, साहिब मेरे तन में उजाला रे, साहिब मेरे तन पे दोशाला रे, पांच तत्व का हाँ, बना दिन। आगे बहुत साहेब अच्छा है। मेरे, साहेब मेरे घट भीतर ही धूनी रमाए बैठा साधु। साहेब मेरा अंतर मन ना रूप रंग निर्गुनिया साधु। साहेब तो है मीरा सूर कबीरा और बुल्ले शाह साधु। साहेब तो है पैगंबर नानक मूसा और ईसा साधु। हाँ, साहेब मेरा गूंजे अजानों में शब्द बन घुल जाए कानों में। साहेब मेरा शून्य सिफर जैसा, साहेब मेरा जैसा मैं वैसा। इस मैं ना तू पंख पसार के उड़ जा मुनिया भव सागर के पार। हाँ, वहां पे प्रीत प्रेम की नगरी है मेरे साहेब की हाँ। सरकार। साहेब मेरा एक रखवाला रे, साहेब मेरा दीन दयाला रे, साहेब मेरे तन पे दोशाला रे, साहेब मेरे तन में उजाला रे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये दिस इज सो प्योर मैजिकल है। और उसके साथ याद है बॉनी डिड दैट, बॉनी ओ डिड हमारे कांकेर कॉलोची। बोलो, गाइए ना। हमने देखे थे बशी बची मागिले जो लागिया रे रे, माझी ने माजी रे तुम लागिया। Uh, one thing very special about Coke Studios, I want to tell the listeners who are there that I had a very special musician in Coke Studio called Franco. हम्म। Franco was actually one of the main musicians in R.D. Burman's camp. He was a drummer. And my friend Danny, who I've talked about last time, actually, Danny sourced Franco out and a beautiful relationship is done. It was amazing how he was involved in the Coke Studio project. And अरे एक माइंड छोटा सा ब्लोइंग। झलक मिला कि वो musicians क्या थे, the dedication, the love that ओफ। he had. We had so much to learn from him, and a big salute to Franco. Franco ने एक पिक्चर भी किया ना, हाँ, फ्रैंको जो डैनी ने मतलब, म्यूजिक किया जिसका, हाँ 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 हाँ, फ्रैंको, कुछ फ्रैंको ने बहुत सारे पिक्चर में डैनी के साथ काम किया, लेकिन नहीं, ऐसे फ्रैंको, अभी एज एन एक्टिंग जो अरे हाँ हाँ, डिड- ही वाज इन वन फिल्म। अरे दे अंधा हाँ हाँ, ये अपना डिटेक्टिव जो वाला, आयुष्मान का पिक्चर आया था ये, हाँ हाँ, श्रीराम राघवन का। श्रीराम राघवन का पिक्चर था, उसमें फ्रैंको है उसका ऑब्वियसली। अरे वेरी गुड yeah, यार। yeah, हाँ amazing, हाँ। yeah, yeah. एक गाना जो मुझे हमेशा लगता है कि यार इट्स वन ऑफ योर मोस्ट तू सारे तेरे सारे ही गाने कमाल के हैं, बट इसमें अरे कमाल का एक कमाल का एक कुछ है। और मुझे पता है कि जो सुनते हैं, जो सुनने वाले हैं, वो हमेशा चाहते हैं ये गाना सुने। ये वो है जो तूने आमिर खान के शो के लिए गाया था, पिंजरा। हाँ, ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, उसके ओरी चिरैया। उसके उसके गाने के पहले मुझे थोड़ा सा बता, वो माहौल जिसमें तूने थॉट। ओ ओरी चिरैया तो बहुत ही मतलब एक्चुअली वो जब मुझे बुलाया गया था, वो शो हमने किया था जब आमिर खान ने शुरू किया था सत्यमेव जयते। उसका पहला ही एपिसोड था विच वाज ऑन द फीमेल फिटिसाइड, मतलब कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, जो जो कन्या को जन्म से पहले ही उसको पता कर लेते हैं कि उसको वो पेट में है, और उसको वहीं पे जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। तो वो उस प्रॉब्लम के ऊपर वो पहला एपिसोड था, और किस तरह से इंडिया में वो चीजें बढ़ी हैं, बहुत चीजें हुई हैं। और उन्होंने मुझे हमको बुला के, मैं और राम संपत और सोना गए थे वहां पे देखने के लिए, और हमको वो हमको दिखाया। तो उन्होंने पूरी 5 घंटे की फिल्म बनाई थी। सत्यजीत भटकल और स्वाति भट्टाचार्य जो उनके मेकर्स थे, उन्होंने
तो उन्होंने वो पूरी फिल्म हमको दिखाई और हमको कहा कि ये है और अब हमको ये शो होगा, इसके बारे में शो होगा। वो शो का फॉर्मेट था कि अलग-अलग लोगों से बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, जिन लोगों ने जो विक्टिम्स है उनसे बात करते हैं, मतलब जो महिलाएँ विक्टिम है, जो मदर्स विक्टिम रही है उसकी। और उसके बाद में एक गाना बनाना था एंड द सॉन्ग बेसिकली राम गिव मी द ट्यून एंड एक्चुअली वो इतना ओवरवेलमिंग था, वहां से लौट के आए और वहां से आने के बाद में इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि वो आई डोंट नो कि उसमें वो कब गाना आया और मुझे लगा कि वो उस फीमेल फिटिसाइड को बच्ची को हमारे यहाँ पे चिड़ैया कहा जाता है, चिड़िया कहा जाता है और उसको बार-बार हमारे यहाँ पे ये रेफरेंसेस होते हैं कि बच्चियाँ जो होती है आंगन की चिड़िया होती है। तो मुझे वो बचपन से हमने सुने हुए सभी ने सुने हुए रेफरेंसेस हैं। तो मुझे लगा कि वो उसी के साथ वो गाना बनना चाहिए और वो बना और वो लोगों को गाना प्लीज। ओरी चिड़ैया ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर बाजा रे ओरी चिड़ैया मेरी कोरैया अंगना में फिर बाजा रे अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर बाजा रे हमने तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर बाजा रे सोनंत माइंड ब्लोइंग यार। वाह 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 इट्स सच अ यू रोंगटे खड़ा होते यार, ये यू घुसता ये गाना। मुझे एक क्रिएटिव एक थॉट मेरे को लगता है कि जिस कामों में हमने जिस गानों में सोचा नहीं है इतना, गाना ये ऑडियंस जो कुछ हुआ कुछ रिएक्ट किया, मुझे लगता है वो हमेशा हैज वर्कड मैजिकली फॉर अस। हमेशा ही हमेशा 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 वो गुलजार साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग मेरे को बोलते कि शांतनु हम दिन में ना पहला 1 घंटा बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर पूरा दिन उसको बर्बाद करने लगाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये थॉट, व्हिच इज ट्रू बिकॉज़ आई हैव सीन कि पहले 1 घंटे में हम लोग वी क्रिएट समथिंग, फिर कोई आता है बोलता है ये करो वो करो ये करो, करते 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 जो निकलता है। आई विश वी कुड शेयर एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट जो फर्स्ट शॉट में यू नो दिस इज हाउ इट इज, सही गलत अलग बात में, बट ये ऐसे सोचा था ऐसे निकला बाहर। एंड आई थिंक दैट इज सो ब्यूटीफुल। कुछ गाने कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो sometimes it does not reach a lot of people for some strange reason, शायद अगर फिल्म ना चले ना। बिल्कुल 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 पर कुछ ऐसे गाने हैं स्वानंद हम डिस्कस कर रहे थे, do you want to talk a little bit about it and share some of those songs? let's talk about these. There are these two beautiful songs of ours जो एक हमने एक फिल्म की थी, मुझे लगता है कि आपके और मेरे ही गाने हैं जो, वो एक है इनकार, सुधीर मिश्रा की एक पिक्चर थी और उसमें 2 गाने हैं जो मुझे लगता है कि 2-3 गाने हैं हमारे, 3 गाने। वो ये जिंदगी का कारोबार भी एक गाना है उसमें, वो अपने इसने गाया हुआ है अग्नि क्या नाम है उसका, कोको, but forgetting his name। कोको का पार्टनर यार अग्नि अपना, चलो ये हम हमारी ऑनलाइन भद्द पिटवा रहे हैं।
कोई को अगर बता दे अग्नि के सॉरी सिंगर्स भाई, का नाम। सॉरी भाई, सॉरी 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 यार, सॉरी सॉरी। हमको हमको नाम में जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा और मेरा जो हालत है, फोन घूमते हैं, नाम ढूंढते हैं, ये तो नाम अपने ढूंढते पे हम लोग इतना क्यों क्यों वो कर रहे हैं। तू ये फटाफट। सच में, ये सच में यार बहुत ही खराब बात है। लेकिन वो दरमिया जैसे, ये दरमिया जैसे गाना है वो भी मेरा बहुत ही बहुत ही बहुत ही फेवरेट गाना है, हाँ, मतलब राइटिंग वाइज भी। के तो मोहन, पहले हाँ, मोहन की बात कर रहे थे हम लोग, मोहन बट मोहन। बिफोर वी सिंग लिटिल, बट आई वांटेड टू रीड दैट लिरिक्स फर्स्ट। वो कमाल का लिरिक्स है। अब वो लिरिक्स कहाँ है मेरे को याद नहीं, मेरे लिख, को ढूंढना निकल पड़ेगा। को हाँ, तब तक मैं वो संभालता हूँ। मैं देखता हूँ वो हाँ। लिरिक्स बेसिकली वो ये कैसी हम्म, बात चल रही है, मोहन, एक मिनट ना मैं किंगशुक सेड, किंगशुक सेड मोहन, करेक्ट, मोहन, मोहन किंगशुक, मोहन थैंक यू मोहन, सो मच। थैंक या यू इट्स मोहन, बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए थे हम लोग। भाई। जो क्या किंगचुक, थैंक यू यार, वो मोहन को बताना मत, मार डालेगा मुझे। बहुत बुरी तरह से मारेगा भाई। उसको कहना वो भी मेरा नाम भूल जाए 3-4 दिन के लिए यार, कोई बात नाम भूलने के, एक्चुअली आज भूलने का सब्जेक्ट हमको 5 मिनट के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नहीं। अट्रैक्शन ये है। ये पूरा अट्रैक्शन तो इसी पे, जनता को तो हमारे काम से थोड़ी मतलब है, उनको तो अभी अभी मेरे क्या पास क्या। रिक्वेस्ट आया कि सर वो स्वानंद जी का वो बाथरूम वाला इंसिडेंट बताना। हाँ भाई, तो हमारे यही किस्से सुनने हैं लोगों को। हाँ, एक्चुअली बाय द टाइम यू सर्चिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर द पीपल, एक्चुअली बाथरूम वाला इंसिडेंट इज अ वेरी वेरी ट्रेजिक स्टोरी। कि जब जगह नहीं था रहने का, एंड स्वानंद वाज शेयरिंग द रूम विद 4 5 अदर पीपल, एंड द अदर पीपल वर एक्टर्स। स्वानंद बताना। हाँ भाई, आप वो एक्टर्स थे मेरे कमरे में, मैं 3 लोगों के साथ रहता था, 2 एक्टर्स थे वो, और मैं अकेला राइटर होता था, तो और एक ही कमरा था वो महाड़ा का गोरेगांव में। तो वो लोग, और उनको एक्टर्स को जनरली खुद को शीशे में निहारने के अलावा ज्यादा कुछ काम होता नहीं, ऐसा मेरा मानना था पहले। अब नहीं है, जब से मैंने एक्टिंग शुरू की है तब से। लेकिन तो वो अपना, उनका एक अपनी दुनिया चलती रहती थी, तो कुछ भी आपको लिखना है, करना है, वो टीवी देख रहे होते थे या कुछ देख रहे होते थे, और आपको लिखने का जगह जगह नहीं नहीं मिलती है। थी, तो मैं टॉयलेट में घुस जाता था। टॉयलेट में जाके आराम से सीट लगा के बैठ जाओ उसके ऊपर, और वहां पे बैठे रहो, और वो वहां से आप एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी बैठ जाते हो ना, आपको हाँ, उठना नहीं होता वहां से। हाँ, दैट दैट यूज्ड टू वर्क फॉर मी। और उसके बाद ये इन लोगों ने, शांतनु वगैरह ने जब मुझे देखा, वो था, हम लोग एकलव्य करने के लिए उमेद भवन पैलेस में थे, उमेद भवन पैलेस। अब वहां का जो टॉयलेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें टेबल कुर्सी लगा हुआ है। अब मतलब देयर इज अ प्लेस फॉर यू टू राइट, नो, वहां पे तो मैं वो उमेद भवन पैलेस के, तो ये जब एकलव्य के काम करने के लिए मैं जाता था अंदर, तो मैं वो उमेद भवन के अंदर चला जाता था, तो वो मेरे माड़ा के कमरे से तो बड़ा था, बाथरूम 2 गुना बड़ा था। वो तो जितना मुझे बड़ा तो बाथरूम था, यहाँ पे अपार्टमेंट आ सकता है अपार्टमेंट मुंबई आ में। सकता है उसमें, तो मुझे तो लगा ही नहीं कि उसमें तो वो विक्टोरियन पेंटिंग वेंटिंग लगी हुई थी, वॉलपेपर्स विक्टोरियन लगे हुए थे वहां पे। और करेक्ट। उसमें मैं लिख रहा था, तो मुझे तो लग रहा था कि मतलब ये मुझे कोई किस्मत की बात लगती कितने है, लाइफ में कुछ अचीव किया है। कुछ अचीव किया है। तो उसका उन्होंने, राजू ने और शांतनु ने जोक बना दिया कि स्वानंद टॉयलेट में लिखता है, ऐसा टॉयलेट दो तो मैं टॉयलेट में रहूंगा, लिखने की क्या बात है। अच्छा स्वानंद, उनको वो वाला इंसिडेंट पता, वो बैट वाला, कमरे में जो बैट घुसा था। अरे बाप रे बाप। बिकॉज दिस टॉपिक ये भूल जाने की, अभी हम नाम भूल गए तो ये भूल जाने के टॉपिक भूल पे, जाने अच्छा के मैं टॉपिक पे ये मोहन किस्सा। का नाम हाँ, भूले, अभी ऐसे एक एक टॉपिक है भूलने का, हाँ, कि मैं और शांतनु एक कमरा शेयर करते थे, एकलव्य शूटिंग करते थे देवीगढ़ पैलेस के, हम टॉप फ्लोर पे थे, टॉप फ्लोर पे। मतलब इस तरफ भी वॉइड कुछ नहीं, उस तरफ भी वॉइड कुछ, बीच में वो पैलेस का वो एक खंबा। खम्बा का, और हमारा कमरा, 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां, बहुत खूबसूरत व्यू, दोनों तरफ आरावली की पहाड़ियां दिख रही है आपको। हम्म, और ऐसे में शाम के 6 बजे के आसपास का टाइम है, और बिल्कुल अंधेरा होने को है, आधा अंधेरा होने वाला है, आधा अंधेरा होने नहीं वाला है। ऐसे में शांतनु और मैं दोनों तैयार होने के लिए जा रहे हैं, नीचे पार्टी होने वाली है, क्योंकि किसी कारण से शूटिंग पैकअप हो गया है, हम्म, किसी कारण से शूटिंग पैकअप हो गया, और शांतनु डोर के पास में है,
और मैं अपने अंदर की तरफ हूँ और सडनली फड़क करके अंदर आता है और एक बहुत बड़ा बैट हमारे कमरे में घुसता है, चिमगादड़। चिमगादड़। और वो चिमगादड़ आके जो घूमना शुरू करता है कमरे में, ज़ॉप ज़ॉप सब ज़ॉप ज़ॉप, करेक्ट। एंड द बिग साउंड। बर्ड, उसका मतलब फड़ाल फड़ाल लग रहा है उसका। और मैं बिस्तर में के पास में था, तो मैं बिस्तर में दुबक जाता हूँ कि यार अब ये बिस्तर में है, इसको क्या करें। और वो दिख रहा है, मतलब, और वो बड़ा बड़ा चमगादड़ है, मतलब उसका मैमल जो है वो बड़ा है बहुत। तो घबराहट हो रही है मुझे, और वो फड़फड़ा रहा है, वैसे गोल गोल घूम रहा है। शांतनु दरवाजे के वहां से बोलता है, बोले मैं किसी को लेके आता हूँ फॉरेस्ट, अपने नीचे होटल से। वाले हाँ, को हाँ, नीचे से, हाँ, और हाँ। वो लाके कर देगा। मैं और ठीक तू है, मैं तू कर, तू तू बिस्तर के नीचे घुसता है। मैं बिस्तर के, हाँ, बिस्तर के हाँ। नीचे, और वहां से मुझे खिड़की दिख रही है। मैं ऐसी जगह हम्म, पे फंसा हूँ जहाँ पे खिड़की दिख रही है मेरे को। तो वो खिड़की से मैं देख रहा हूँ कि ये नीचे जाएगा अभी, और ये बताएगा। और शांतनु वहां से मेरे को बोलता है मैं अभी आया नीचे, और नीचे जाता है शांतनु, एंड शांतनु सब दिखने लगते हैं वहां पे। विदु विनोद चोपड़ा है वहां पे, वो जैकी श्रॉफ है, और ये, और शांतनु बातचीत बातचीत करना चालू कर चुका उनके साथ। वो भूल गया कि ऊपर चमगादड़ छोड़ के आया है। गॉड। और मैं खसकता 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 खसकता, अच्छा, चमगादड़ से घबराने का कारण नहीं होता, लेकिन आप घबराते हो यार, इतना वाइल्ड एनिमल है वो। और वो इट वाज अ वाइल्ड चमगादड़, इट वाज नॉट अपना रेगुलर देसी, इधर इधर उधर जो मिल जाते हैं छोटे मोटे जगहों पे। मैं खसकता खसकता राजा महाराजाओं का चमगादड़ था वो। राजा महाराजाओं का चमगादड़, मेरे को याद है वो मैं भूल नहीं सकता कभी। शांतनु फॉरगॉट फिर तू रॉयल। निकला कैसे वहां से? मैं खसकता 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 नीचे 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 से, वो आते ना आर्मी वाले, ऐसे ऐसे करते हाँ, करेक्ट करेक्ट। हुए, वैसे ऐसे करता हुआ डोर तक आया और निकला बाहर। फिर मैं बड़ा तेरे को मुश्किल। नीचे मिला और तूने बोला सर आप तो आपने भूल मुझे गए। बताया, और तू बोला अरे तू आ गया, और मैंने कहा हाँ, और वो चमगादड़ था, हाँ। पर वो चमगादड़ भी थैंकफुली वो अंधेरा हुआ तो उसको भी रास्ता दिख गया, तो भाग रिश्ते गया। गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सॉरी, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट सॉन्ग स्वानंद। हाँ, दरमिया। तो वो फिल्म जो थी वो उसका उसका ये गाना है, तो ये गाना मैं सुनाता हूँ कि क्यों निगाहें निगाहों को शिकवे सुनाए। गाना ये है कि ये कैसी बात चल रही है तेरे मेरे दरमियान ना, वो इट्स अ काइंड ऑफ लव सॉन्ग। क्यों निगाहें निगाहों को शिकवे सुनाए, मुर्दा अफसरदा लफ्जों के मानी जगाए, जो है खुद से शिकायत की खुद तुझको बताए, क्यों हम यादों के रंगों से ख्वाबों को सजाए। ये कैसी बात पल रही है तेरे मेरे दरमिया, ये कैसी बात जल रही है तेरे मेरे दरमिया, क्यों सुबह खिल रही है तेरे मेरे दरमिया, क्यों शाम ढल रही है तेरे मेरे दरमिया, क्यों निगाहें निगाहों को शिकवे सुनाए। फिर उसमें एक लंबा अंतर है। अच्छा, उसका इस गाने की मजेदार बात क्या है कि ये गाने का स्ट्रक्चर बहुत अजीब है। ये ऐसा स्ट्रक्चर का गाना, मतलब म्यूजिकल स्ट्रक्चर, शांतनु मोहित्रा की बेस्ट बात ये है कि शांतनु मोहित्रा के म्यूजिकल स्ट्रक्चर्स अजीब होते हैं। कभी कभी, मतलब कभी कभी इतने अजीब होते हैं कि वो, मतलब वो बहुत ही यूनिकली मजेदार होते हैं। और वो राइटर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाते हैं कि अब आप इसमें कैसे आठ छह आठ कपलेट्स लिखोगे। तो फिर उसके बाद में सडनली एक बड़ा म्यूजिकल कपलेट कपलेट आता है उसमें, कि बात, तो वो ये बात भी गा कहने के, से, ये गा के सुना। हाँ, तो फिर पूरा ही गाते ना। हाँ, चल शुरू। क्यों निगाहें निगाहों को शिकवे सुनाए, मुर्दा अफसुर्दा लफ्जों के मानी जगाए, क्यों जो है खुद से शिकायत क्यों तुझको बताए, क्यों हम यादों के रंगों से ख्वाब को सजाए, ये कैसी बात जल रही है तेरे मेरे दरमिया, ये कैसी बात पल रही है तेरे मेरे दरमिया, क्यों सुबह खिल रही है तेरे मेरे दरमिया, वाह। क्यों शाम ढल रही है तेरे मेरे दरमिया, क्यों निगाहें निगाहों को शिकवे सुनाए। बात है बात सहमी सहमी सी तेरी और थी चली फिसल गई क्यों, वाह। मैंने बर्फ सी कही शोला बन तुझे मिली बदल गई क्यों, मायनों के बोझ से बात सीधी सादी सी कुचल गई क्यों,
बात आंधियां लिए होठ तक तो आई थी, ठिठक गई क्यों? बात कोई गीत बन हौले गुनगुनाई थी, बरस गई क्यों? बात रेशमी सी एक सेज पे बिछाई थी, उलझ गई क्यों? है बोलो ना, है बोलो ना, है बोलो ना, हमको भंवर में यूं छोड़ो ना। है ढाई, क्या है ट्यून, क्या है? वो बहुत मुश्किल ट्यून है। और ढाई सा आखर है। ये ऐसी ऐसी बात। बात तो वो बोलो ना, ये बोलो, ढाई सा आखर है बोलो ना। तो वो प्यार का आखर ढाई है, उतना ही बोलना है, वो नहीं बोल रहे, उसके अलावा ये सारी बातें चल सब रही कुछ बोल है। रहे ये हैं, करेक्ट। ये स्ट्रक्चर इतना मजेदार है ना कि वो आपको लिखने के लिए ऐसी मजबूरी देता है कि तो एक मुखड़ा है और एक अंतरा है, लेकिन मुखड़ा भी 6 लाइन का है और अंतरा भी 12 लाइन का है, और करेक्ट, खत्म। तो ऐसे लिखना पड़ा था उसमें। करेक्ट, but करेक्ट। but that's what makes the song unique. That's यूनिक। what makes the writer think in different than his, आपकी अपनी लॉजिक से अलग जाके आपको लिखना पड़ता बिल्कुल। है। वो बड़ी मजेदार सी चैलेंज होती है, उससे कुछ मजेदार चीजें निकल के आती है। किरकिरे, तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तूने यू वर एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ डायरेक्शन। नाउ आई एम कमिंग बैक टू 2 national awards फॉर writing lyrics. One was of course Lagero Munna Bhai, and second was for 3 Idiots. 3 Idiots। Idiots. But interestingly, third national award आपको मिला एक्टिंग के लिए फॉर अ ब्यूटीफुल मराठी फिल्म कॉल्ड चुंबक। चुम्बक, यस। इसके बारे में कुछ बोलेगा कि हाउ डिड यू फील टू गेट नेशनल अवार्ड एज फॉर एक्टिंग, सोनंद? और ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। तो जो आपने जिंदगी का एक सिलेबस बनाया था, आपको लग रहा था कि आप, मतलब नेशनल अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी बात नहीं होती, लेकिन आप इस तरह से एक्टिंग करोगे ये भी मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि अगर अगर मुझे सच में लगता कि मुझे एक्टिंग मैं एक्टिंग में मजा आ रहा था मुझे, तो मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल फिर सिर्फ राइटिंग करने में नहीं गुजारता। मैं थोड़ा सा अपने और जीवन के और पहले सालों में एक्टिंग की तरफ जाता। मैं नहीं गया कभी, क्योंकि मुझे मन नहीं था कभी एक्टिंग करने का कभी। बिल्कुल, आपको भी पता है, मैं आपके साथ काम किया है इतने सारे साल, मेरे कभी जहन में भी नहीं आता था कि मुझे एक्टिंग करनी है या करनी चाहिए। लेकिन कुछ सिलसिले ऐसे बने, मैंने एक्चुअली एक्टिंग करने की शुरुआत की थी। 2-3 जगह पे मैंने छोटे छोटे रोल किए, किसी ने मुझसे करवाए, और फिर मुझे करने का मौका मिला था गुलजार साहब का नाटक अंगूर। अंगूर को का थिएट्रिकल वर्जन सलीम आरिफ साहब ने बनाया था। मतलब ब्यूटीफुल, एक्चुअली वो ब्यूटीफुल। स्क्रिप्ट अंगूर की थी, लेकिन उसमें उसको नाटक की तरह से हमने किया था, और सलीम ने उसको डिजाइन भी बहुत अच्छे से किया था, बहुत सुंदर किया था। तो मैं और जीशान और श्रुति और लुबना, हम चारों लोग करते थे वो नाटक, और वो करने का मौका मिला, और वहां से फिर वो, उसमें मुझे मजा आया, वो एक्टिंग स्टेज पे, और मुझे उसमें गुलजार साहब की शाबाशी भी मिली, तो मैं, बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। गुलजार साहब खुद देखते थे। अब आप सोचो कि किसने अपने सपने में सोचा होगा कि अंगूर की स्क्रिप्ट होगी। अंगूर मैंने देखी थी कई साल पहले, और मतलब कितनी बार जहां जहां जब मौका मिला अंगूर देखी है। और मतलब मैं कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ अंगूर के कल्ट फैन से, मतलब मैं उनमें से एक हूँ, करेक्ट। हाँ, आप हो एक मुझे वो अंगूर डायलॉग के। कभी भी नहीं भूलूंगा कि तुम्हारे पीठ में तिल है, तो वो कहता नहीं, हाँ, कहता मैं मेरे में भी नहीं है, नहीं है, मेरे दोनों मेरे में भाई। नहीं है। करेक्ट। तो मैं अन्विता मेरी जो दोस्त है, वो लिरिक राइटर है, वो भी अंगूर की ऐसी फैन है कि मतलब पूछो मत। तो वो करने का मौका मिला, वहां से फिर वो एक्टिंग करने की शुरुआत हुई, और उसमें ये मेरे पास मराठी फिल्म आई चुंबक। एनीवे, मैं आपको बता दूं कि एक और अवार्ड आज हमको मिला है चुंबक के लिए। वाह वाह, उस फिल्म के लिए अवार्ड मिलते हैं, पिक्चर कहीं क्या रिलीज बात नहीं है, होती, लेकिन मुझे अवार्ड मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से उसके लिए। वेरी गुड। तो मैं और साहिल, जो उसमें बच्चे का रोल किया था, हमको दोनों को एक अवार्ड मिला है क्या आज बात है, चुंबक फिल्म के लिए। ऑसम, एक्सीलेंट, हाँ, एक्सीलेंट। तो वो फिल्म मेरे पास लेके आ गए, चले आ गए ये लोग। नया डायरेक्टर है संदीप मोदी, जिसने अभी ये आर्या डायरेक्ट किया है, जो राम अधवानी का शो है।
तो संदीप आया मेरे पास, संदीप और नरेंद्र कुमार करके, उन्होंने कहा कि ये ऐसी ऐसी फिल्म है, इसमें एक्टिंग करनी है। और मुझे मैं सुनता रहा कि कोई रोल मुझे सुनाएंगे, तो सुनाते 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 मुझे कहा इसमें कौन सा रोल मेरे से करवाना चाहते हैं। वो पता लगा तो मेन रोल करवाना चाहते, तो मैं तो क्या जंप मार गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बड़ी बात है अगर ये मेन रोल करवाना चाहते। एंड देन इट ओपनड अ न्यू थिंग इन माय लाइफ। तो वो सिलेबस ने, जैसे कहते हैं ना कि मैं पहले कहता था कि, मतलब ऐसा कहते थे कि यार जब राइटर बनने थे तो राइटिंग का काम नहीं मिलता था, अब आजकल एक्टर बने तो अब एक्टिंग का भी काम नहीं मिल रहा That's not true. You keep on getting a lot of offers, है। but I'm just ये फॉर जोक से I'm saying this thing। पर फिर वो हुआ और उसके बाद सीधा नेशनल अवार्ड ही मिल गया, तो क्या that's है। amazing, man. That's absolutely amazing. Swanand, mane, this is really congratulations on everybody's behalf. कि कितना multifaceted तू यार, कि like, अरे सर, no, this is amazing. But इसी तुमने mention किया कि तुम्हारा your one of the entries was गुलजार साहब अंगूर. Swanand, I have to ask you this question. गुलजार साहब हाँ, कौन है, क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ? मेरे तो साहब है वो, जो साहब है वो आप किसी किसी की वो होते हो ना कि आपने जिनको जिस जिस मैं गुलजार साहब को वो कहता हूँ ना कि उन्होंने तो कला की खिड़कियां खोली हमारे लिए, मतलब मेरे लिए तो खास करके, कि जो भी देखा वो गुलजार साहब के नजरिए से देखा, वहां से इंटरेस्ट शुरू हुआ, वहां से पता चलना शुरू हुआ। और वहां गुलजार साहब को सुनने के बाद, देखने के बाद, और मैं उनकी फिल्मों का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनकी मतलब मैं गुलजार साहब एज ए डायलॉग राइटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग, कई और लेवल है वो, मतलब वो अरे अभी भी गुलजार साहब आनंद जब देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कई सारी फिल्में, मतलब मैंने गुलजार साहब की कई सारी फिल्में बहुत प्यार से, और मुझे याद है मैंने कैसे कैसे कैसे, मतलब मेरे अपने से लेके तो होते होते तो सभी उन्होंने जो टीवी शोज बनाए थे एक से बढ़कर एक। तो मैं गालिब जो शो बनाया था वो, मतलब नसीर के साथ किसी और लेवल पे था वो, मतलब वो तो मैं वहीं से सारी खिड़कियां खुली हैं, वहीं से सारा देखना शुरू किया है। और उनके हमेशा आप उनके अप्रूवल के लिए काम करते हो, मतलब अगर गुलजार साहब कभी ऐसा, गुलजार साहब को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे गुलजार साहब 2 बार मैं गुलजार साहब को पहले भी मिला हूँ, यहाँ पे मिलने के, मुंबई में आने के बाद मिलने के पहले। एक बार वो मीता वशिष्ठ के साथ एनएसडी में आए थे, उनको मुझे नहीं पता उनको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है हमारी क्लास में आए थे। तो देखते ही रह गए थे कि गुलजार साहब हमारी क्लास में आए हैं। और एक बार इंदौर में मैं एक लिबास का शो था इंदौर में, एक्चुअली मैंने लिबास उस वक्त देखी थी। इंडियन पैनोरमा की फिल्में इंदौर में दिखाई जाती थी, तो उसके अंदर वो गुलजार साहब ऐसे डायरेक्टर वहां पे आए थे, और एक ही रात रुके थे। और उस रात एक आकाशवाणी का मेरा दोस्त है राकेश जोशी, वो उनका इंटरव्यू लेने गया था, और साथ में मैं भी टैग अलोंग कर गया था। तो उनके कमरे में तो मुझे बोला गया था कि तू फ्लाई ऑन द वॉल बैठे रहना, वहां पे चुप रहना, बोलना नहीं कुछ भी। तो मैं चुपचाप बैठा रहा था, फिर भी मैंने 2 सवाल पूछे थे गुलजार साहब को। और वो आकाशवाणी का इंटरव्यू में राकेश से मांगता रहता हूँ कि मुझे अगर कहीं मिल जाए, तो एक्चुअली वो उतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं हमारे यहाँ, तो वो मिल नहीं रहा। तो एनीवे, तो गुलजार साहब की जो भी है, मैं इट्स जस्ट दैट, तब भी, अब भी, आज भी, मतलब मैं कल ही एक पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो वही बता रहा था कि ये इसके दौरान गुलजार साहब ने अंगूर जब हम प्ले कर रहे थे, तो जिस दिन हमारा शो था उस दिन हम ग्रैंड रिहर्सल देख रहे थे गुलजार साहब हमारी, और वो ग्रैंड रिहर्सल के बाद बीच में पीछे आए और उन्होंने कहा कि वहां पे एक सीक्वेंस था, मैं और जीशान करते थे, वहां पे एक सीक्वेंस था कि वो पूछता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और गुलजार साहब ने कहा वहां पे ऐड कर दीजिए कि फॉग चल रहा है। So contemporary, ना, unbelievable. So contemporary, it's जो, और मैं और जीशान दोनों समझ नहीं पा रहे कि इस पे, और मैं बता रहा हूँ कि हमने कहा चलो गुलजार साहब ने बोला है तो बोलना है। मैं बता नहीं सकता कि जब हमने वो स्टेज पे लाइन बोली, ऑडियंस ना कुर्सी से गिर गया, गिर जाते थे लोग, कुर्सी से टपक गए थे लोग, मतलब इतना
बड़ा रिएक्शन उस चीज का आता था। तो वही है कि वो कैसे आप अपने आप करते हैं, बिल्कुल, एवरी डे absolutely. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ। Absolutely. Actually, we are very blessed that we know him. We दूर से माइक्रोवेव टाइप का हम लोग दूर से सीखते रहते हैं. I think that's the और thing. So Anand, I have to come to a very important film for you and me, Three Idiots. ये हम ये बात नहीं एक करते उसके बारे में। अलग ही लेवल में हम लोगों को ले गए. And I want to share this with the people who are watching this and जो बाद में देखेंगे कि you will be very surprised कि जब Three Idiots रिलीज हुआ था उस समय गाने का इतना प्यार मोहब्बत नहीं मिला था. It was later gradually एक ग्राफ, बड़ा ग्रेजुअल ग्राफ था. I remember स्वानंद को बोला कि यार स्वानंद, did the songs work, did people like the songs, so समझ नहीं आ रहा. And then it just shot up and it just consumed. It was like उसके बाद हमारे गाने नहीं रहे. स्वानंद, do you remember the entire process post Three Idiots? तुम तो कितने ज्यादा ट्रैवल करते हो, तुम लोगों से मिलते हो. आई एम श्योर दे कीप ऑन आस्किंग यू अबाउट बेहती हवा था वो. नो बेहती सी वो फिल्म, उस फिल्म के साथ वो गाने, और वो हमेशा वही हुआ कि उस फिल्म के साथ, उस गानों के साथ भी यही होता था कि जब हमारे गाने पहले आए तो लोगों को समझ नहीं आया, उनका रेफरेंस नहीं होता हमारे गानों का. मुझे जो साफ मेरा ये मानना है बिल्कुल कि किसी गाने की तरह नहीं सुनाई देते तो लोगों को कंज्यूम करने में देर लगती है उनको. बिल्कुल. हाँ. तो और खासकर थ्री इडियट्स के गाने तो ऐसे थे कि जो पहले जब आए तो लोगों ने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की थी. कुछ लोगों ने कहा था ये क्या है, ये बहती हवा सा था, क्या है गाना, एक ये क्या है. ऑल इज वेल तो ठीक है, फिर भी चला था, मतलब समझ में आया था. लेकिन जब फिल्म के साथ वो गाने दिखते हैं और उसके बाद में जो क्रेज बना, लोग मेरे पास ऐसे आए हैं कि बहती हवा सा सुन के बाद. एक आदमी को मैं जानता हूँ, सोलापुर के हैं, उन्होंने रिटायरमेंट होती है 60 की एज में, है ना, उन्होंने 58 की एज में नौकरी छोड़ी अपना धंधा करने के लिए. वाओ. उन्होंने कहा कि यार, मैंने कहा कि यार 2-20 साल क्यों करूं. लोग कह रहे थे कि अब 2 ही साल कर लो, खत्म होगा, उसके बाद करना अपना जो भी काम करना है. कह रहे 2 साल भी क्यों करूं, क्या जिंदगी के 2 साल भी मैं क्यों दूं. तो अगर किसी गाने से ऐसा इम्पैक्ट अगर आता है, और अगर किसी गाने से, किसी आपके काम से कुछ ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग चीजें होने लगती है, तो आपको लगने लगता है कि यार बॉस, आपने कुछ, बाप रे ये क्या है, मतलब. क्योंकि अदरवाइज तो इट्स फन एंड गेम, सॉन्ग राइटिंग, सॉन्ग मेकिंग, फिल्म मेकिंग. जैसे राम मधवानी मुझे हमेशा कहता है कि आई फील यू गाइज आर ब्लेस्ड बिकॉज यू आर इन द प्रोफेशन ऑफ जॉय. म्यूजिक इज अ प्रोफेशन ऑफ जॉय. आप हमेशा खुशी के माहौल में रहते हैं, आप हमेशा एलिवेटेड रहते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं. आपका गम भी गम नहीं होता, वो भी एक सुरीली तान होती है. तो ऐसे में आप उस मस्ती में कभी कभी आपको लगता है कि अरे यार, आपने कुछ जिंदगियां छुई है, कि जिंदगियों को कुछ इंस्पायर करने के लिए इंस्पायर कर पाए हो आप. तो आपको सडनली समझ में आता है कि अरे यार, ये तो कुछ बड़ा हो गया. और फिर जिम्मेदारी और बढ़ती है, फिर आपको लगने लगता है कि अरे यार, अब इसको और कैसे बनाए रखे, कैसे करें. लेकिन थ्री इडियट्स इज सम अदर लेवल. और इट्स नॉट ओनली अबाउट, सी, थ्री इडियट्स का म्यूजिक है, लेकिन थ्री इडियट एज अ फिल्म, थ्री इडियट एज द कलेक्टिव एफर्ट इज किसी और लेवल का है. अभी तो वहीं पहुंचा, बिकॉज अदरवाइज इट हैज टू वर्क टुगेदर. एंड इट हैड एंड विद राजू विनोद, इट वाज लाइक वो जौवन था. Absolutely. वो बिल्कुल पीक ऑफ क्रिएटिविटी था हमारा. Absolutely. तो वो फिल्म कहीं भी कभी भी पुरानी नहीं होती. वो फिल्म लोगों को अभी भी छूती है, लोगों को अभी भी चेंज करती है. कुछ बहती हवा सा कुछ पंक्ति गा देना. अपना सुर पकड़ लो तुम. मैं एक लोगों को जो पीपल हु आर वाचिंग दिस, आई जस्ट वांट टू से, आई डोंट नो व्हाई बोथ स्वानंद एंड मी were listening to a lot of S.D. Burman when we were doing Three Idiots songs. आप ब्रीफ के बारे में बताओ ना. ब्रीफ, आपको ब्रीफ क्या? हाँ, तो यही तो आई रिमेम्बर कि राजकुमार रानी एंड विधु विनोद चोपड़ा बैठे हुए थे कि वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट बहती हवा सा था वो, बिकॉज वो ओपनिंग शॉट वाज डिस्क्राइब्ड कि एक गाड़ी जा रहा है जिसमें 2 दोस्त ढूंढने निकले हैं एक तीसरे दोस्त को, रणछोड़ दास छाजड़. तो वी वर सर्चिंग कि क्या डायरेक्शन कैसे जाए. तो आई स्टिल रिमेम्बर विधु विनोद चोपड़ा सेड कि यार आई वांट समथिंग लाइक साइमन एंड गारफंकल. आई सेड ओके. इमीडिएटली राजू ने कहा कि साइमन एंड गारफंकल ओके, बट
मेरे को चाहिए टच एस डी बर्मन का। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मिश्रण मिला है कि एस डी बर्मन भी चाहिए, सामंत गाफंकिल भी चाहिए, ये दोनों। तो मैं सोनन बेटर है कि मैंने कहा भाई ये कैसे कैसे करेंगे हम लोग यार, ये दिस इज, बट व्हाट वी अंडरस्टूड एक्चुअली इज नॉट द नेम्स वर नॉट द रेफरेंस की कि ये दोनों के जो संगीत है, बोथ सामंत गाफंकिल, जब हम साउंड ऑफ साइलेंस सुनते हैं या सो मेनी बॉक्सर सुनते हैं या एस डी बर्मन के कोई भी गाने सुनते हैं, पहले इट टचेस योर हार्ट एंड ऑफ कोर्स देयर इज ग्रेट राइटिंग। तो एक्चुअली प्रेशर वाज ऑन स्वानंद कि इट हैज टू बी अ राइटिंग विच जस्ट टचेस। इनफैक्ट आई रिमेंबर थ्री इडियट्स में स्पेसिफिकली राजू वाज वेरी कीन कि पहले लिखा जाए, because he said ultimately it's the writing which it's going to communicate. Of course tune is important, but I think it was मेरा और स्वानंद का इतने साल का जो साथ काम करने का वो was final moment जहां पे पता नहीं चला कि किसने क्या पहले किया, it was together and I क्योंकि मैं पहाड़ चढ़ने में मैं बहुत I love mountain climbing, मुझे लगता है कि एक बड़ा important incident I'm going to share because a lot of people ask me कि क्या पहले क्या हुआ है। So I often say that Edmund Hillary जब माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले थे और टेंजिंग नॉर्गे उनका जो शेरपा था, उसने टेंजिंग नॉर्गे को बोला था यार हम दुनिया को कभी नहीं बताएंगे कि एवरेस्ट के चोटी में पहले पैर किसने दिया था, एंड वी नेवर एवर टॉक अबाउट इट, वी से बोथ वेंट। इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय हिलरी बिकॉज ही न्यू दैट दूसरा आदमी फिर सेकंड खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज दैट in this the teamwork of Swanand and Maya was so amazing कि we actually worked together line by line together। कभी उसके धुन आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, कभी स्वानंद के धुन आ रहे हैं because Swanand is a very brilliant composer himself। तो ये करते करते ये जब गाना मिला, and I still remember ये जब because one of the brief was the S.D. Burman, मुझे लगा कि लोक संगीत का एक टच था पहाड़ी, तो मेरे को ये धुन आया ये actually I had this separate thing and I remember स्वानंद को मैंने ये सुना है, तो स्वानंद immediately wrote the first line, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ये धुन बना के दी थी शांतनु ने। हमको तो राही थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को भूल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। वो वाला लाइन बड़ा अच्छा, सुलगती धूप, सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादल आवारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। Beautiful and later on in the film context जब ये गाना आता है, and then we saw the film and of course it was amazing how Raju used the songs। I think वो भी बहुत important part है स्वानंद की, गाने in isolation for films they don't work, they have to be part of a narrative, and if the director knows how to use them beautifully in the film,
And I must say, we have been very lucky with the directors we have worked with, because Yeah. always use the songs Very well. well. Case in point is, for example, PK में एक गाना जो अभी actually last 6-7 months में लॉकडाउन में बहुत बहुत actually revisit हुआ है, was that जाने उसकी स्टोरी सुनाओ ना. आप बोलो ना. अच्छा ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ. तो ये again going back to NH7 का कॉन्सर्ट हो रहा है पूना में. मैंने धुन बना दिया है, मैं 3 दिन से उसके पीछे लगा हूं कि भाई गाना दे दे, स्टेज पे गाना है, स्टेज पे गाना है, स्टेज पे गाना है. करते 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 लास्ट मोमेंट पहुंच गया है. अभी 1 घंटे में स्टेज गाना शुरू होगा और ये गाना विल बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्सर्ट. A new tune, completely new tune. And Swanand is in another car. I'm in another car. हम होटल से निकले to the concert venue in Pune and भयंकर जैम. तो मैंने स्वानंद को बोला, स्वानंद भयंकर जैम है, कब पहुंचेगा यार? सिंह सर मेरे लिए तो अच्छे, मैं गाना लिख रहा हूं. So in the traffic jam while we are going to the concert venue, Swanand Kirkire writes the song, and he writes an amazing song, and then we go on stage and we perform, and anyway this chapter is over. And like many of our songs, the chapter is over. We forgot the tune because we made it for NH7. We performed it there. We forgot about it. Cut to हम 1-2 साल गुजर गए, 1-8 साल गुजर गया. उसके बाद राजकुमार हिरानी के यहाँ पे हम लोग पीके का काम चालू है, और राजू ने ये ब्रीफ दिया हुआ है कि हमारा जो एक बाकी गाने के साथ साथ ये एक गाना है जिसमें वो भगवान को ढूंढ रहा है बेसिकली, आमिर खान का कैरेक्टर जो है. एंड शांतनु वाज समवेयर बिजी समथिंग, और राजू ने मेरे को बोला वो गाने का क्या, और मैंने अचानक से एक दिन राजू को बोला, मैंने कहा राजू मैं आ रहा हूँ. राजू के यहाँ मिलने गया तो मैं क्या किया, वो ट्यून जो हमने वो वहां गाना बनाया था ट्रैफिक जैम में, वो गाना मेरे को दिमाग में आ रहा था, तो मैंने उसी ट्यून पे भगवान है कहाँ रे तू गाना लिखा, और विदाउट शांतनु नोइंग मैंने जाके राजू को सुना दिया, और राजू ने कहा तो माइंड ब्लोइंग है, तो अप्रूव हो गया. तो मैंने शांतनु को बोला, शांतनु बोला था मैं ट्यून बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ. मैंने कहा मत बनाओ सर, वो मैंने लगा दी है ट्यून अपनी एक पुरानी वाली. एंड देन शांतनु सेड कि अच्छा लग गई ट्यून. उसके बाद में शांतनु केम एंड ही चेंज्ड द स्ट्रक्चर अराउंड, बट इट वाज अमेजिंग हाउ. बट पॉइंट इज कि इन दैट मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन दोनों जगह पे the words that Swanand wrote on this song was amazing. थोड़ा बोलना. और वो बहुत ही ज्यादा फिट हुआ था वो गाने में, इसीलिए मैंने लिखा. नहीं वो नहीं. सॉरी भगवान है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू. ब्यूटीफुल. ऐसा मैं पूजा करूं, नमाजें पढ़ूं, दिन रैन सजदे करूं, वो पूरा गाना ऐसा है. वो अभी यहाँ नहीं गा सकता मैं, लेकिन वो गाना मैंने फिर शांतनु ने उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया था, पूरा उसका ट्यून चेंज किया था, पूरा सब कुछ चेंज हुआ था. But that moment of inspiration, it was that is amazing. And Swanand, I know तुम्हारे पास कविता का किताब है और तुमने बोला था कि मैंने सब पढ़ दिया है. कुछ है शेयर करना चाहते हो तुम? कुछ भी, कविता हो, कुछ थॉट हो, फेसबुक का लाइन हो. मैं उससे अच्छा कि हम एक अपने ऐसे कुछ गाना नहीं एक्चुअली नो इम्पोर्टेंट मैं तो भूल ही गया इसमें कि हमने एक नया गाना किया है, उसका नाम है गुब्बारा. और ये बहुत जल्द एक्चुअली we will be able to hear the song. There's a online concert happening for a lot of artists who need help, need support. Around 200 musicians from around the country, we are all coming together. But उसके लिए स्पेशली ये अगेन एक एग्जांपल है कि ये गाना एक्चुअली कितने साल पहले बनाया हम लोगों ने. हाँ वही तो मैं, आपने जब कहा नया गाना किया है तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि नया इसको नया बोलेंगे क्या, क्योंकि मेरे ख्याल से ये
20 एक साल पहले हमने बनाया था गाना, और एक्चुअली छोटा ही उतना ही बनाया था। हाँ। और वो अलग-अलग टाइम पे हमने कोशिश की बनाने की, लेकिन जैसा होता है कि हमने गाना बना के रख दिया और वो बना नहीं, लेकिन वो गाना बहुत कमाल का था और वो हमेशा ही कमाल का रहा है। तो वो फाइनली अभी इस प्रोग्राम के बहाने शांतनु ने उसको रिकॉर्ड किया है और वी हैव द सॉन्ग नाउ। And we'll share it with you anyway. But I just want before Swanan we sing a little bit. Because its thought is beautiful. Like imagery है, just you have to hear the imagery from Swanan. Swanan बताना. या तो नहीं, वो लिरिक्स इटसेल्फ ही बता देंगे, इमेजरी में उसको अलग से क्या हाँ. बताऊं। तो लेट्स वो जो सड़क पे गुब्बारे बेचे हैं, मेरे शहर की बेटी है। गुब्बारे मांगे जो, उनके लिए रोए जो, मेरे शहर की बेटी है। और ये ट्यून देखना, जिंदगी तू यहाँ भी, जिंदगी तू वहाँ भी, सांसें तो पूरी लेती है। वो जो सड़क पे गुब्बारे बेचे हैं, मेरे शहर की बेटी है। सड़कों पे छत ना है, घर देखो फिर भी सजा है। पहियों पे दूजा घर, ट्रैफिक में कब से फंसा है। दोनों की खिड़की में दो नन्ही आंखें हैं, आंखों ने हमको पुकारा है। वो जो सड़क पे गुब्बारे बेचे हैं, मेरे शहर की बेटी है। गुब्बारे मांगे जो, उनके लिए रोए जो, मेरे शहर की बेटी है। वाह वाह वाह. जिंदगी तू यहाँ भी, जिंदगी तू वहाँ भी, सांसें तो पूरी लेती है। जिंदगी तू यहाँ भी, जिंदगी तू वहाँ भी, सांसें तो सांसें पूरी तो लेती पूरी है. लेती है। तो it's like just kills you, man. What a beautiful writing, Swanan. What a beautiful writing. Swanan, क्या रह गया है? इतना कुछ ट्राई आउट करता है. अच्छा एक चीज बता, you would rather you would in life you want to keep on trying many things, or you want to, what is your personality? मैं all over the place. Welcome, sir. Lovely to know you. All over the place. ये अच्छा है. हम सब तरफ बिखरे पड़े। तो वो एक्चुअली डिजाइन करने का कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई फायदा बचा है। अब क्या डिजाइन करना, अब तो बिल्कुल बहते हैं फ्लो के साथ। बिल्कुल. और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लॉकडाउन में भी कुछ लिख ही रहे हैं। कुछ लिखने का कोई बहुत मजेदार काम आया तो लिखने में मजा आता है, कुछ मजेदार काम आया तो गाने का आ गया तो गाने का, एक्टिंग का आ रहा है, आजकल आ रहा है, अजीब अजीब काम आ रहा है, और अच्छा भी काम आ रहा है, तो वो भी कर रहा हूँ। वो भी करने की कोशिश चल रही है। आजकल डायरेक्शन करने का मन है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो लॉकडाउन में के बाद कैसे क्या होगा, तो कुछ है मन में, आइडियाज है। As you grow more successful, do you feel that people are listening to you more? People are definitely, and people listen to you. I know, actually, people, if you tell them something from your heart, no, I think they listen to you. तो मुझे तो अब मेरा एक्सपीरियंस, हमारा आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है। हमको लोगों ने अपनी तरह से सुना है। हमारा कोई उस तरह से बहुत ऑर्गेनिक दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं किया है, बहुत कम भी कुछ नहीं किया है, ढेर भर की किया है। तो it's nice, it's going well. हमारे इस चैट में there are a lot of people who
like writing, they feel like writing. जैसे हमारा जब शुरुआत हुआ था कि मुझे I used to love to compose, used to love to write. क्या what would you tell them? अभी अभी मैंने क्या where should they go? क्या करना चाहिए जो लिख रहे हैं उसके साथ? कहाँ जा सकते हैं? क्या हो सकता है? आपको और मुझे वही जो मुझे जो दिख रहा है ना, जो बुरी तरह से जो बाहर बाजार में दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि वो लाइक का चक्कर बहुत बड़ा खत्म है। उसके बारे में कुछ बोलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एक ही चीज लोगों को दिख रही है कि क्या चलेगा, क्या चलता है, क्या लाइक है, क्या लाइक हो रहा है, क्या लाइक करते हैं लोग, मेरे को कितने व्यूज मिले, मेरे को कितने लाइक बटन दबे, मेरे को कितना सब नंबर 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 नंबर। और फिर वही बोलेंगे कि नंबर ही चलता है, नंबर से ही होता है, नंबर से होता है क्या होता है नंबर से, मुझे नहीं पता नंबर से क्या होता है। नंबर से कोई आपको गाने बनाने से रोकता है? नंबर से कोई आपको गाने गाने से रोकता है? कोई कहीं किसी को कोई नहीं रोकता किसी भी कोई भी चीज करने से। लेकिन सिर्फ यही है कि मैं सक्सेस कहीं से आ जाए, वो एक पैरामीटर किसी ने बोल के रखा हुआ है कि वो पैरामीटर है सक्सेस का, उस पैरामीटर को हमको सबको छूना ही है, उस पैरामीटर तक हमको पहुंचना ही है। ये जिद में ना हम अपना गाना, जो आपके दिल की आवाज है, वो भूलते जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपको जो कहना है वो आप नहीं कह रहे हो, आप वो कह रहे हो जो लोगों को सुनना है। और आप कॉन्स्टेंटली उसी चक्कर में हो कि लोगों को क्या सुनना पसंद आएगा तो मैं उनको पसंद। तुम क्या होटल हो क्या कि रेस्ट थॉट ऑफ द डे, तुम क्या होटल हो? हाँ, मतलब क्या खाना पसंद करोगे, मैं आज वो सर्व करूंगा आपको? नहीं, तुम होटल नहीं हो यार, तुम घर का खाना हो, तुम माँ का एरोगेंस हो कि भाई मेरा मन ये है, यही खाना पड़ेगा। वाह, ये भी तो बात है ना कला में। तो मुझे लगता है कि वो आए और लोग आएंगे, और एक बार उनको पसंद आ जाता है तो फिर वो आते, फिर वो उन रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं जहां पे मन की मर्जी से खिलाया जाता है। हम तो वो जनरेशन है सर जिसने वो दौर भी देखा है कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। बड़ा प्राउडली लिखते थे लोग, वी डोंट हैव एनी ब्रांच एनीवेयर। क्या बात है ना, कि अब कोई भी दुकान वाला लिखता था कि हमारी कोई शाखा नहीं है, तो उसको लगता था कि शाखाएं होना बहुत खराब बात होती है। बिल्कुल, हम यहीं पे टिके हुए हैं और हम बहुत बड़े व्यापारी हैं और हम बहुत हमारी 2000 शाखाएं हैं। तो अब आप शाखाएं बनाने के चक्कर में आप अपना अपना ओरिजिन तो ना भूलें ना, मतलब शाखाएं बनाएं आप, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक somebody has written a very interesting question जो तुम ही आंसर दे सकते हो कि how does a person, a lyricist or a writer, reach a music composer? Don't try. No, I can understand कि वहां पे बट बहुत इशू है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इफ म्यूजिक कंपोजर लिरिसिस्ट कैन रीच ए म्यूजिक कंपोजर आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रीच। आप उनसे बता सकते हैं और वो आपको आप उनको सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज कीजिए, ज्यादा उनको फोन मत कीजिए, ज्यादा उनको दुख मत दीजिए। और अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है तो वो उनको लिखा हुआ अगर उनको मुझे लगता है कि सॉरी बोल कंप्लीट कर। हाँ बोलिए ना। नहीं, मैं यहाँ पे एक थॉट है मेरा कि लाइक जस्ट डोंट रीच आउट टू अ म्यूजिक कंपोजर बिकॉज ही इज अ बिग नेम। एंड आई थिंक दैट्स ऑलवेज दैट आई हैव बिलीव्ड, मैं हमेशा यही बोलता हूँ सबको कि पहले अपने गली मोहल्ले में दोस्त ढूंढो जो लिखते हैं, जो साथ में ग्रो करो। and I always say this, that however talented I was, I never had the desire to call up R.D. Burman to say, sir, मेरा धुन सुन लो. Correct. Very true. I wanted to create my own stuff in the place where I was and rise from there. मैं तो ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जैसे मतलब किसी फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, आप इसके अंदर लिरिक्स लिख दीजिए। मैंने कहा क्यों? आप लिखो ना। करेक्ट। आप फिल्में बना रहे हो, आप लिखो ना। आप मैंने जब थिएटर में नाटक कर रहा, मैं जब थिएटर में नाटक नहीं, मतलब थिएटर में जब मैं कर रहा था तो मैंने मेरा बहुत मन था कि यार गुलजार साहब जैसा कोई, लेकिन मुझे लगा कि यार यही मौका है गुलजार साहब जैसा बनने का। मैं गुलजार साहब को फोन करके पैर पड़ के बोलूं कि मेरे लिए लाइन लिख दीजिए, हो सकता है वो मेरे लिए 2 लाइनें लिख भी देंगे, लेकिन क्या उससे मेरी ग्रोथ हुई? नहीं हुई ना। गुलजार साहब
वो वहाँ आप लिखने, आप कोशिश तो कीजिए, आप और ग्रो कीजिए ना, आपके साथ के आदमी के साथ ग्रो कीजिए। आपके वहाँ पे जो लोकल कंपोज़र है उसके साथ मिलके आप ग्रो कीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि और आज तो हम डिजिटल के ज़माने में हैं, अच्छा गाना तो छुपता नहीं 1 सेकंड यार। अगर कहीं एब्सोल्युटली अच्छा ब्यूटीफुली सेड। अच्छा काम कहीं पे है तो वो 1 मिनट नहीं रुकता यार कहीं पे। बिल्कुल। कोई और कोई कोई अच्छे से रसोड़े में कौन था का भी मेरा बना देता है तो वायरल हो जाता है यार 1 रात में। मतलब इट्स करेक्ट, इट्स 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 करेक्ट। इट्स अ ग्रेट थिंग इन टुडेस टाइम्स। एंड कोई आई थिंक समथिंग फ्रॉम माय लाइफ मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू दिस कि अगर उस समय जब मेरे साथ स्वानंद ने जब शुरुआत किया था, एंड स्वानंद नोबडी न्यू हु स्वानंद वाज, अगर मैं उस समय स्वानंद को नहीं देख के मेरे जहन में ये होता कि मैं किसी नाम के पास जाऊं, तो आज फिर हम दोनों साथ में 18 साल नहीं काम करते। नहीं करता। My focus was on content, not who that person was. And therefore what I want to say is that it is not so easy to recognize content. वो प्रैक्टिस करना पड़ता है, और प्रैक्टिस करने के लिए आसपास टैलेंट के साथ खिलना पड़ता है, मोहल्ले में, लोकल सेंटर पे, यहाँ पे। ये करते 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 यू स्टार्ट होनिंग द स्किल्स ऑफ हाउ टू choose and how to recognize talent, and then maybe one day when Swanand Kirkire or somebody like that is in front of you, you have the ability to know कि इसमें कुछ है। नहीं तो ये भी हो हाँ। सकता है कि वो सामने खड़ा होकर पता ही नहीं चले कि एक टैलेंट है और वो सामने से निकल के चले जाए। सो इट्स वेरी और इंपॉर्टेंट। और जहाँ पे कला खुद टैलेंट को ढूंढ रही है कॉन्स्टेंटली, वहां पे कलाकार को कला ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया है, आपने कहीं पे भी अच्छा काम किया है, वो आपको निकाल निकाल के ऊपर ले आएगा। ये बिल्कुल। यहाँ पे डर्थ है। लोग करेक्ट। चाहिए अच्छे लोग। आप सुना के अच्छे हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डिस्कवरी में आप आइए, आप अच्छा काम करिए जहां बैठे हैं वहां पे, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादा बिल्कुल। ज्ञान नहीं बांटना चाहता बाकी, क्योंकि We have talked a lot. We shall now wrap up because this वी is शैल part रैप two. अप। But वी आर ऑलरेडी। wrap up में एक last we've started this and I always love it. कोई भी SD बर्मन का गा दे यार, उससे खत्म करते हैं आज। कुछ भी। वहाँ नहीं, वो तो गा चुके हैं हम। वो गाते हैं ना, बंदनी। आहा हा आहा। मेरे साजन हैं उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन हैं उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, आहा। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस आहा। पार। ओ ओ मेरे मेरे माझी। माझी अब की बार, ले आहा। चल पार, ले चल पार। एक और पैराग्राफ गाने के पहले मैं लोगों को बता दूं कि मैंने क्यों बोलता रहता हूँ स्वानंद को SD बर्मन गाने के लिए, क्योंकि हमारे सारे गाने जब हम लिखते हैं बैठ के, और जब अटक गए हैं, हो नहीं रहा कहीं पे, तो दिमाग को वहां से निकालने के लिए मैं बोलता हूँ स्वानंद को, स्वानंद कुछ SD बर्मन का गाना सुनाना है। एंड इट्स अमेजिंग, इट वर्क्स लाइक मैजिक दैट ही सिंग समथिंग, वो भी भूल जाता है, हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ करके, इनवेरिएबली when you come back we get a बट fresh perspective. शांतनु में ये अमेजिंग अमेजिंग चीज है कि हमारे स्टूडियो में हम हमारे गाने छोड़ के बहुत दूसरों के गाने गाते हैं। मतलब मैंने श्रेया घोषाल को भी, कौशिकी को भी, किसी को भी देखा है, सोनू को भी देखा है। कुछ कुछ गवाते रहते हैं उससे, कुछ पुराने गाने जो पसंद है, वो गाने जो अच्छे लगते हैं, वो गाने सुन सुन के 2-2 घंटा 3-3 घंटा महफिल चलता रहता है। फिर अपना गाना हो जाता है बाय द वे कहीं पे कोने में। एक और पैराग्राफ। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदनी पिया की, मैं तो संगनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मनमीत तेरी
हर पुकार मेरे साजन है उस पार, मैं मनुमार हूँ इस पार, ओ हो मेरे मेरे पास। माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। थैंक यू सो मच सोनन, तुमने आज मैंने तुम क्या लास्ट दो दो सेशन से तुमने इतने सारे गाने गाए, बट यही आई वांट टू रैप अप द सेशन बाय सेइंग दैट एज वी सेड दैट यू कैन मेक आउट कि यार बहुत बहुत खूबसूरत दोस्ती है। मैं कल ही सुबह जाऊंगा उसको पिकअप करूंगा, हम कुछ नया हाँ नया कुछ शुरू होगा। या बट आई थिंक इससे बेहतर क्या हो सकता है कि यार दोस्ती भी रहे, मजा भी हो, और काम भी बने, और और संगीत भी हो। आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव बीन एबल टू डू दैट। एंड कहीं लगता जिंदगी है कि नजर ना जिंदाबाद। लग जाए एक्चुअली। एंड पॉइंट इज दैट मैं आई थिंक बोथ ऑफ अस बिलीव वन थिंग, एंड आई विल टेल यू व्हाट्स वन दैट। एंड मैं बड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने वाला हूँ कि मेरे लिए हम जो क्रिएट करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द रिलेशनशिप। एंड यस maybe that is why there is not so much of pressure on the creation, because नेवर। हुआ नहीं हुआ, बट ये आइडिया इज कि यार वो कंफर्टेबल रहे, अच्छा रहे, सब कुछ सही रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड आई एम श्योर इट्स फॉर देयर फॉरएवर। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर थैंक बीइंग यू सो देयर, मच, थैंक यू। मेरे को भी ऑल 2 ऑफ यू। मिनट यही बोलना है सबको, इतने सारे लोग सुनने आए हुए हैं और जो भी लोग सुनने वाले हैं, थैंक यू शारदा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, ऑलवेज द वन सपोर्ट व्हिच इज वी ऑल नीडेड, ऑलवेज 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 ऑलवेज। मतलब शांतनु आपके बिना क्या करता, इससे ज्यादा हम सब आपके बिना क्या करते हमको नहीं पता। तो थैंक यू सो मच शारदा ऑलवेज, एंड थैंक यू शांतनु फॉर बीइंग देयर ऑलवेज इन माय लाइफ। हर हर मकाम पे, हर जगह पे, हर गली में, हर कूचे में आपका साथ में होना बहुत ज़रूरी I रहा है। और before Sonam says the last sentence, I just want to say that Sonam comes from such a beautiful family. ये जब Sonam की 3 नेशनल अवार्ड हो चुका है, and he's everybody, तो एक दिन I met Sonam's mother, हाँ टिपिकल मदर। Sonam माँ मुझे बोलती है वो ठीक कर रहा ना सब कुछ। मैंने कहा "हाँ, तीन तीन नेशनल अवार्ड जीत गया और कितना ठीक करेगा। But that's such a beautiful family that they come दैट्स अ from. Still, it is their small son that they are vulnerable about, and थैंक यू। it's a beautiful family. And एंड एट द एंड ऑफ इट, सॉरी मोहन, मैं सॉरी, हाँ, थैंक यू। Mohan, thank you. Everybody, thank you. We shall meet once again very soon. And stay home, stay safe, and थैंक alvida. यू, Bye. थैंक यू, Bye. बाय, अलविदा, बाय।